Hello students, welcome to my channel Let's Learn English with रश्मि आशीष। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटरमीडिएट क्लास 12th के इंग्लिश पोइट्री की पोएम फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट एग्जाम में पोइट्री से सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की पूछी जाती है और एक्सप्लेनेशन 8 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए हम पहले पोएम पढ़कर उसका भावार्थ समझते हैं। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसका मतलब होता है एक प्रसन्न जीवन की विशेषता। इसके कवि हैं सर हेनरी वॉटन। इनका जन्म 1565 में हुआ था और मृत्यु 1639 में हुई थी। इसमें एक प्रसन्न व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट एनदर्स विल। हाउ मीन्स कितना। वह व्यक्ति ही यहाँ आया है एक व्यक्ति के लिए। वह व्यक्ति जन्म से और शिक्षा से कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट एनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है या दूसरों के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल। ईमानदारी का विचार जिसका सुरक्षा कवच है। आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच। ईमानदारी का विचार जिसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट स्किल मीन्स सर्वोत्तम योग्यता, और सरल सत्य ही जिसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स मनोवेग, तीव्र भावनाएं जैसे क्रोध, ईर्ष्या, चिंता इत्यादि। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जिसकी तीव्र भावनाएं उसकी स्वामी नहीं है, अर्थात वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। वो संसार की चिंताओं से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव, राजा का प्रेम, शाही प्रेम, और वल्गर ब्रेथ। वल्गर ब्रेथ मीन्स होता साधारण लोगों की आलोचना। वह राजा का प्रेम हो या साधारण लोगों की आलोचना हो, उसकी चिंता नहीं करता। हु हैथ हिज लाइफ र्यूमर्स फीड, हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। हैथ मीन्स रखता है, र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाह, जो गलत बातें होती हैं। हुज कॉन्सेंस, कॉन्सेंस मीन्स अंतरात्मा, स्ट्रांग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स शरण स्थल। जो अफवाहों, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हु हैथ हिज लाइफ र्यूमर्स फ्रीड, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्सेंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, और जिसकी अंतरात्मा ही उसका सबसे मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइन मेक ऑपरेजर्स ग्रेट। स्टेट मीन्स होता है यहाँ पे स्थिति, दशा, जिसकी स्थिति न तो चापलूसी से प्रभावित होती है। फीड मीन्स प्रभावित होना, और फ्लैटरर्स मीन्स चापलूसों, जिसकी स्थिति न तो चापलूसों से प्रभावित होती है, ना रूइन मेक ऑपरेजर्स ग्रेट। रूइन मीन्स बर्बाद होना, ऑपरेजर्स होता है जो अत्याचारी करने वाले लोग हैं, ना ही उसकी बर्बादी से अत्याचारी लोग महान बनते हैं। हु इनवीज नन हुम चांस डॉथ रेस। इनवीज मीन्स ईर्ष्या करना, नन मीन्स किसी से नहीं, चांस मीन्स मौका, संयोग, रेस मीन्स आगे बढ़ना। वह ऐसे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। नार वाइस, ना किसी की बुराई करता। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज।
डीपेस्ट मीन्स गहनतम, वाउंड्स मीन्स घाव, प्रेज मीन्स प्रशंसा। और जो कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह झूठी प्रशंसा से अपने आप को दूर रखता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह राज्य के नियमों की परवाह नहीं करता बल्कि अच्छे नियमों की चिंता करता, अच्छे नियमों को फॉलो करता है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend। जो भगवान की सुबह शाम प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, किस लिए करता है? उसकी कृपा पाने के लिए। दैन गिफ्ट टू लैंड, फल की इच्छा से नहीं, वह भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद ए वेल चोजन बुक आर फ्रेंड। इंटरटेन्स मीन्स मनोरंजन करना, बिताना। हार्मलेस मीन्स हानि रहित, डे मीन्स दिन। जो अपना हानि रहित दिन बिताता है एक अच्छी पुस्तक के साथ अथवा एक अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल मीन्स होता है दास्तापूर्ण। यह व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। न तो ऊंचा उठने की आशा करता है, न ही नीचे गिरने के डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। यद्यपि वह संपत्ति का मालिक नहीं होता, फिर भी वह अपने आप अपनी इच्छाओं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ऑक्सीमोरोन में विरोधाभास अलंकार। एंड हैविंग नथिंग, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं है, ही है था, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसके पास सब कुछ है। सब कुछ होने का मतलब संतोष का धन है। संतोषम परम सुखम। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।